I have breast lump. मुझे लगा था आज का दिन सिर्फ हॉस्पिटल्स और चेकअप्स के अराउंड होगा, बट somehow it turned into a day full of warmth, healing, family, strangers who felt familiar, and a realization that quietly touched my heart. Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज फाइनली मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मैं तब से कहीं निकली ही नहीं हूँ, सिर्फ शादी में गई हूँ, उसके अलावा मैं घर पे ही हूँ. आई गेस आई हैव टू पर्सनैलिटीज़, जिसको या तो एक्सट्रीमली घर में रहना पसंद है या फिर एक्सट्रीमली बाहर जाना पसंद है. आई कैन लाइक लिटरली बी एट होम फॉर कंटिन्यूस लाइक 3 to 4 वीक्स में, कभी कभी पूरा घर में पड़ी रह सकती हूँ. और एक मेरा मन ऐसा होता है ना कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे बाहर जाना है, एंड आई कैन गो आउट लाइक लिटरली एवरी डे. तो येस, आई एम स्टक इन बिटवीन दीज टू पर्सनैलिटीज. तो मैं जब से आई हूँ ना तब से घर पे ही हूँ, इवन माल रोड तक भी नहीं निकली हूँ. तो आज वी आर गोइंग आउट, मैं मम्मी पापा सिर्फ हॉस्पिटल तक जा रहे हैं. तो येस, मेन रीज़न ये भी है कि वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर द चेकअप. यू गाइज नो दैट आई हैव ब्रेस्ट लम्प एंड इट्स फाइब्रोएडेनोमास. तो उसका रेगुलर चेकअप होता रहता है. अभी तक पीजीआई से भी हो रहा था. 6 मंथ्स के अल्ट्रासाउंड पे रखा है. तो मैंने लास्ट 1 साल पहले करवाया था, और 6 मंथ्स के बाद वाले अल्ट्रासाउंड के लिए मैं पीजीआई आ नहीं पाई थी, मतलब चंडीगढ़ आ नहीं पाई थी. तो वो भी थोड़ा सा वैसा हो गया था. तो अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे हूँ, एक बार यहाँ पे आईजीएमसी में प्रॉपर फिर से करवाती हूँ. मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बायोप्सी करवानी चाहिए, बट बायोप्सी अभी डायरेक्टली नहीं होती है, पहले एफएनएसी होती है, जो मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में भी बताया था कि एक्चुअली इसको टेस्ट करने के लिए एफएनएसी की गई थी. मतलब दे पुट नीडल्स इन द ब्रेस्ट एंड दे टेक आउट सम सेल्स, और उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ से पता चलता है कि एक्चुअल स्टेटस क्या है. तो वही हम करने वाले हैं. एंड येस, ये भी एक रीज़न था आज स्पेशली निकलने का. तो मैं मम्मी पापा जा रहे हैं. मम्मी पापा का मंथली और रूटीन चेकअप है, वो करवाने वाले हैं. एंड साथ में मेरा ये भी होने वाला है, प्लस मुझे डेंटल चेकअप के लिए भी जाना है. ऑल्सो और भी बहुत सारे काम हैं, माल रोड पे भी घूमना है, तो सब कुछ साथ होने वाला है. सो येस, दिस इज़ द मेन अपडेट. आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड. आई नो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस है रिलेटेड टू फाइब्रोएडेनोमा. उसके लिए मैं एक प्रॉपर एक वीडियोस बनाऊंगी आगे. ये सभी के लिए यही है. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द फन. शिक्षा बहुत ही गंदा है भाई. धूप के लिए कि बारिश के लिए किया? So the day started with some happy moments and a little bit of anxiety too, because hospital जाना था, and to be honest I was really scared. जबकि मुझे पता भी है फाइब्रोएडेनोमा ही है, but still there's always this fear. What if things turned out to be something serious? हॉस्पिटल के चक्कर खाते सेल्फी लेते हुए सबसे पहले मम्मा पापा के रूटीन टेस्ट हुए, एंड ऑनेस्टली हॉस्पिटल विजिट स्टिल स्केयर्स मी. आई कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग अलोन इन लाइफ, बट जब बात हॉस्पिटल की आती है स्पेशली अपने लिए, आई जस्ट कांट डू इट अलोन. और इसी वजह से मैंने बहुत बार चेकअप्स डिले किए हैं. लास्ट 7-8 मंथ से मुझे ब्रेस्ट लम्प में पेन हो रहा था, बट मैंने उसका चेकअप भी डिले कर दिया बिकॉज समवेयर डीप डाउन आई वाज स्कैर्ड. इवन दो पहले भी रिपोर्ट्स में फाइब्रोएडेनोमा ही आया है, एंड इट्स समथिंग बहुत लोग डील कर रहे हैं, बट फिर भी माइंड ओवरथिंक करता ही रहता है. देयर इज ऑलवेज दिस टाइनी फेयर, व्हाट इफ थिंग्स टर्न आउट टू बी समथिंग सीरियस. इस बार मम्मा पापा साथ थे, तो मैंने सोचा कि चलो चेकअप करवा ही लेती हूँ. डॉक्टर ने बोला कि एफएनएसी की ज़रूरत नहीं है, बट अल्ट्रासाउंड करवा लो फॉर एनी चेंजेस और साइज डिफरेंस, एंड थैंकफुली रिपोर्ट्स नॉर्मल आई. एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट जो रिलीफ हुआ है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट. आई थिंक हेल्थ एंजाइटी साइलेंटली बहुत लोगों को अफेक्ट करती है, बट एक चीज़ मैंने सीखी है, जिस मोमेंट लगे कि आपकी बॉडी कुछ सिग्नल दे रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर मत करो. फियर की वजह से चेकअप्स डिले मत करो. यहीं पे मेरी ब्रेस्ट दबा दबा के चेक कर रहे हैं. ऐसा नहीं कर सकते. शर्मा रही है। मैम आपसे भी शर्मा रहे, इतने सारे लोग हैं उससे शर्मा रहे. तो हॉस्पिटल में इतना टाइम लग गया है. इट्स ऑलरेडी 1:30 और अभी हम डेंटल हॉस्पिटल जा रहे हैं. एक ना मम्मी हॉस्पिटल में केला लेके. मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया है? वो तेरी फोटो लेनी चाहिए थी ना उसके बच्चे की. सब्सक्राइबर मिलते हैं ना जब तेरे को. क्लिप बना दी यार, वीडियो बना दी, अच्छा लगता है. शर्मीली है, शर्मीली ब्लॉगर. ये नहीं अभी शर्म आ जाती है. शर्मीली ब्लॉगर फ्लॉपर.
क्लब पर आज जाकर हम हॉस्पिटल से फ्री हुए हैं एंड इट्स ऑलरेडी 3:40 है। अब जाकर हम माल रोड जा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे काम है करने को। तो मैं She's my mom. It feels so good. I met my mom. Same here. She used to teach us business studies and in St. Beats. और इतने सालों बाद मतलब कॉलेज के बाद अब yes yes तब रखे बर्थडे खोपड़े में अपनी चीजें जब उतरते हर बार तो मैं से करते। एक बार आए तो बैग कहाँ चला गया तेरा क्या और तीसरी बार वो तकिया टाइम है ना। और इस बार तो रिस्पॉन्सिबल गर्ल आई एम है ना। माइक चला गया कुछ ना कुछ तो हर बार। अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या करूँ क्या जब खुद को ना हो जाए बस। मेरे को तो तेरे ऊपर भी शक है। शिमला का बहुत ही फेमस ट्री है ये और आप भी मेरे साथ चलते रहो। चलो ओने क्या हुआ? नहीं दिखो। हाँ हाँ चलो ये ऐसे मेरे को दिखा। अच्छा तेरे को ही दिखाना। तो खड़े थोड़ी रहना है। तो मैं कर रही यार। ये मेरी माता ने मुझे कैप्चर किया है। इनको मैंने डायरेक्शंस दे दी थी कि मेरे साथ चलते चलते रहना। चलते रुक गए। चलते ही थी यार। इसका और चल और चल। जब मम्मी को व्लॉगिंग के लिए कैमरा दिया जाए तो वो मैसेज से शॉट देंगे। नेशनल बेकर्स काफ़ी फेमस बेकरी है ये शिमला की। क्या गर्मी नहीं आई गरिमा तो आई मम्मा एंड हर वन लाइनर्स। ये है शिमला के मंकीज। जाखू टेम्पल दिखाती हूँ और हनुमान जी दिखाती हूँ। मंगलवार को दर्शन हो गए हनुमान जी के। थैंक यू। मैं वही पूरी मम्मी के फैन मिले। कहीं मिलते हैं आप आंटी अमन के मम्मी। जी थोड़ी डाउन होगी बेचारी, थक गई है। सुबह हंस जाओ यार आप। ऐसे बेचारे टायरिंग तो अच्छे नहीं लगता। कोई नहीं, अब बैठे रहो यहाँ पे। तभी हम आए हैं वीकेंड पे। हम मुझे कुछ खा लेते हैं। सुबह से खाया तो कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट ही किया है ना। मैं तो घर से फिर भी थोड़ा खा के आई थी। मम्मी पापा ने तो हॉस्पिटल में कैंटीन में खाया। तो अब जाकर हम फ्री हुए हैं 5:10। अब जाकर कुछ खाने के लिए हम बैठे हैं। But look at this view. इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। टेस्टी है। कुछ धूप गर्मी से हालत खराब हो गई इनकी। इससे निकला है कुंडा इधर। हाँ ये इसमें अंदर जाएगा। लूज किया ना, वो डाल दिया और यहाँ से दबा दिया। एनी सुनार काम प्लीज कॉन्टैक्ट माय पापा। तो मैं जो इतने 6, 7, 8 महीनों से जो ऐसा रखा है तो मैंने इसलिए रखा है। आप ही को नहीं करवा देती ठीक। दो इट्स पास्ता पापा के लिए, ये नूडल्स ये। We are discussing gold prices. पापा तो बोल रहे मैंने घर बनाने से बेटर सोना ही खरीदा होता तो अभी पता नहीं कितने पैसे हो जाते मेरे पास। कम से कम 8-10 किलो था, कम से कम। तो वो कहाँ रखना था? कहीं भी रख सकते हैं।
पेन है ऊपर यहाँ घूम गया 2.5 किलो पेन। डेट पेन पापा के लिए। अभी तो बोल रहे थे कहाँ खाओ जो इतना समझ नहीं आया। मतलब मेरी मदर इन लोगों के फटाफट टीवी लगा माँ का मुझे दिखाओ। मैंने कहा मम्मा के संस्कार होते हैं। फिर मेरा दोस्त है ना उसको भी अच्छा मम्मा पापा को इतना प्यार करती थी किसी करते हो। तो मैं तो खाना खाते पहले टीवी लगाऊंगी तो आपके बड़े कमर आप थाईलैंड गए थे फिर उसके बाद 2-3 जगह गए यार लॉकडाउन में थोड़ा सा कम फिर मैं देखती यार आगे आगे यूट्यूब करके ये भाई है ये मैं तो उनकी फैन हूँ। अच्छा लग गया, इतना अच्छा लग गया, इतना अच्छा लग गया। आई एम फीलिंग इमोशनल बट आई एम फीलिंग सो गुड। 22 मिनट तक टांका लगाना है। इतने टाइम से मेरा वो गोल्ड वाला ब्रेसलेट टूटा हुआ था, ऑलमोस्ट 7 to 8 months और मे बी 1 year हो गया था। मैं पहन ही नहीं पा रही थी बिकॉज उसका वो कड़ू निकला हुआ था और कहीं पे फिक्स भी नहीं करा पा रही थी। मैं इस बार तो लेकर के आई थी कि यहाँ पे तो करवा ही लूँगी, मम्मी करवा ही देंगी, तो मैं बस वही फिक्स करा। इसमें गोल्ड लगाया है, गोल्ड डाला है और ये ऐसा कुछ लिक्विड जैसा, दैट्स गोल्ड। इसको कुछ तो फिक्स किया है इन्होंने। वाह ये पूरा ब्लैक हुआ था, एक देखो वापस गोल्ड आ गया। गरिमा वर्मा का ब्लॉग देखना आप ही आएगी उससे। मम्मी मेरी टिक्कन मिसिंग कर रहे हैं। हो गया देख सकते इतना छोटा सा काम था, मतलब जिसने टाइम भी नहीं इतना लेना था, मतलब इट हार्डली टुक 5 minutes बट द वे आई प्रोक्रेस्टिनेट एंड द वे आई डिले थिंग्स, मतलब 1 साल से मैं इस चीज को कर रही हूँ कि यार ये ठीक करवाने के लिए देना पड़ेगा, क्या करूँ ये करूँ। 5 मिनट में हो गए हैं। गरिमा दिस इज हाइट्स नाउ। जो ब्लॉग बनाने लगे तो ये हो जाने फ्लॉप। हाँ तो फ्लॉप करो। तुम ढूंढो, अब ढूंढ लो इसको कोई। भाई घर आना इज अ रिस्की थिंग। शादियों की बातें हो रही है, शादी करवाने की बातें हो रही है भाई। थैंक यू, थैंक्स फॉर मीटिंग। इतना अच्छा लग गया, इतना अच्छा लग गया। इतने सारे लोग जो प्यार देते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एट टाइम्स आई डू फील इरिटेटेड व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग एवरीथिंग, लाइक व्लॉग्स भी, फिर अपना काम भी, एंड एट टाइम्स आई डिले वीडियोज टू बिकॉज ऑफ दैट। बट जब लोग प्यार देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाय ये तो नहीं छोड़ना चाहिए। बट फिर भी इसकी वजह से आई स्टिल कांट प्रॉमिस कि बहुत सारे व्लॉग आएंगे, क्योंकि मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आई गिव माई बेस्ट। बहुत बढ़िया, आपके जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। अभी छत्तीसगढ़ के लोग मिले थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, उससे पहले कोई और मिले थे, उससे पहले शिमला की रहने वाली एक लेडी और उसका ब्रदर मिला, उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया आपको। और हमें भी अच्छा लगता है कि लोग हमारे को जो है गरिमा वर्मा के नाम से जानते हैं, तो ये फक्र की बात है। और यू डू बेटर। मुझे भी अच्छा लग गया। इधर इतना अच्छा है, मुझे लग रहा था मुझे ठंड लगेगी बिकॉज मैंने सिर्फ एक सिंगल शर्ट पहनी है, बट नहीं लग रही है।
इट्स अ प्लेजेंट वेदर। KNH हॉस्पिटल जो है महिलाओं का है, यहाँ महिला का इलाज होता है, जैसे हाँ। गायनी प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी है या कोई मतलब रसोई वगैरह या कुछ जो भी है महिलाओं से संबंधित जो भी बीमारियां हाँ। हैं उसका इलाज यहाँ होता है। KNH ना शिफ्ट हो रहा है, अब पता नहीं कुछ विभाग हुए है शिफ्ट, बहुत गलत है। अब सरकार के अगेंस्ट जो है मैं बोल सकती हूँ, बोला जॉब नहीं कर रही हो, जॉब वरना तो इंस्टेंट एक्शन ले लेती है गवर्नमेंट तो। नहीं, वो तो चलो नहीं यार, नहीं जाना चाहिए ना। हाँ। ये तो जायज वो है ना, नजदीक है यहाँ, दूर कितना आईजीएम से कितना दूर है, यहाँ बढ़िया है, नजदीक है। प्रॉब्लम इसलिए आती है ना लेडीज को, अब देखो यार यहाँ से कहाँ धक्के खाओ आईजीएम से, यहाँ नजदीक है रोड के साथ, मेन रोड के साथ, हाँ। इसलिए अब कुछ तो शिफ्ट कर दिया है ना। सबसे पहले मम्मी अपनी ड्यूटी पे लग गए, मैं अपनी ड्यूटी पे लगी चाय रखने की। तो अभी मैं जिनके साथ बैठी हूँ सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। मेरे भोलेनाथ। तो अभी ना मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ एक्सपीरियंस करी एंड आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। तो अभी मैं भोलेनाथ के सामने बैठी हुई हूँ एंड आई वाज डूइंग माय पूजा। मैंने थोड़ी देर ध्यान किया एंड उस ध्यान के बीच में ना आई जस्ट गॉट दैट रियलाइजेशन दैट व्हेनेवर आई फेल्ट लो इन माई लाइफ, डीमोटिवेटेड इन माई लाइफ एंड आई हैड दिस फीलिंग ऑफ बीइंग वर्थलेस और कभी कभी खुद पे डाउट्स भी हुए, उस टाइम पे ना भोलेनाथ ने मेरी लाइफ में या तो लोग ऐसे भेजे हैं जिनसे मैं सराउंड होकर के आई फेल्ट लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा है या उन्होंने इतना प्यार दिया है या खुद भोलेनाथ ने मुझे अपने दर्शन दिए हो। आज ऐसा ही हुआ, बल्कि कल हुआ। माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड शी वेंट टू महाकाल एंड शी कॉल्ड मी दैट दीदी मैं महाकाल में ही हूँ, आज मैं रात को दर्शन करने जाऊंगी एंड आई थॉट कि मैं आपको कॉल करती हूँ। एंड शी शेयर्ड हर ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड शी हैड दैट ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। उसको सुनते सुनते आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड एंड रात को तो दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि उनके भी नहीं हो पाए। एंड आज दिन में जब IGMC में थी देन दैट फ्रेंड कॉल्ड मी और उसने मुझे महाकाल के दर्शन करवाए। वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा एंड देन टुडे व्हेन आई मेट माय सब्सक्राइबर्स एंड द वे दे मेट मी, इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया, इतना प्यार मुझे दिया। मुझे ऐसा लगा कि यार करे माँ कितने सारे डाउट करती है यार तो अपने पे, कितने क्वेश्चन तेरे को अपने ऊपर आ जाते हैं कभी कभी कि तू इतना अच्छा नहीं कर रही है या तू क्या कर रही है, कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं। बट जब मेरे को वो प्यार मिलता है ना लोगों से कि इतना अच्छा कर रहे हो, आपको देख के हमें खुशी मिलती है, आपको देख करके हमें मोटिवेशन मिलती है, आपसे मिल के हमें इतनी खुशी हुई है। आई वाज लाइक मुझे नहीं पता आपको कितनी खुशी हो रही होगी बट आपको मिलके मुझे जो खुशी फील हो रही है ना आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स बिकॉज किसको प्यार नहीं चाहिए अपनी लाइफ में एंड आई एम द समवन जिसको बहुत भर के प्यार चाहिए अपनी लाइफ में। आई फील लाइक मेरे को इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले जिसका कोई हिसाब नहीं हो। बट अभी ना वो ध्यान करते करते एक और रियलाइजेशन भी मुझे हुई एंड वो मेरे साथ बहुत पहले से है एंड दैट इज समथिंग वेरी डीप एंड मैं आई गेस फर्स्ट टाइम ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही होंगी। जितना प्यार मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए ना, मुझे बहुत चाहिए, बट द मोमेंट इट गेट्स रियल मैं उतना ही दूर उस प्यार से भागती भी हूँ। देयर इज समथिंग विद दिस लव थिंग कि मैं वो ले भी नहीं पाती हूँ, मैं वो संभाल भी नहीं पाती हूँ। द मोमेंट इट गेट्स रियल आई फील लाइक आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई एम फीलिंग ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं संभाल नहीं पाऊँगी एंड आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस अटैच्ड टू इट। तो यस ये भी है एंड बैठे हैं भोलेनाथ सामने, ये है भी तो वही सॉल्व करेंगे, है ना। इतना ज़्यादा हमने क्यों परेशान होना है। बट यस आप लोगों से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड whenever you guys see me, wherever you guys see me, come and meet me because मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना फील होगा बट आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा फील होगा। शायद जो मोटिवेशन आप लोग मुझ में ढूंढते हो वही मोटिवेशन, वही प्यार, वही इनकरेजमेंट मुझे आप लोगों से मिलती है, वो स्ट्रेंथ मुझे आप लोगों से मिलती है एंड आई गेस इट्स अ टू वे थिंग। जो आप लोगों को मुझसे मिलता है वही डबल ट्रिपल मुझे आप लोगों से मिलता है। तो यस thank you for a beautiful day which I had today. It was
ब्यूटीफुल डे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यस, एक दिमाग से जो मेरे ये चला था ना रिलेटेड टू माई ब्रेस्ट लम्प, वो समहाउ दिमाग से निकल रहा है। एंड यस, कुछ भी हो, आप लोगों को मुझसे पूछना हो, कुछ क्वेश्चंस हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद की वीडियो आई विल ट्राई टू make it on that breast lump only so that it can help you guys too. So yes, this was all about today's video, and yes, keep loving, keep supporting, and just meet me guys. Bye, good night, take care, भोलेनाथ की तरफ से भी good night, bye.